बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं अपनी इस वीडियो क्लास में आपके जो पाठ्यक्रम है आरआर बीएम यूनिवर्सिटी का लोक प्रशासन का बीए प्रथम वर्ष का, उसके अंतर्गत जो पहला पेपर है आपका लोक प्रशासन में तत्व, उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है प्रशासन पर नियंत्रण। इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण के बारे में, और इसके अंतर्गत हम असाधारण न्यायिक उपचारों के द्वारा किस प्रकार न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका को कुछ विशेष साधन प्राप्त हैं, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इन विशेष साधनों को, इन विशेष अधिकारों को असाधारण उपचार कहा जाता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को कुछ विशेष प्रकार के लेख, जिन्हें हम रिट कहते हैं, या आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये आदेश, ये रिट, ये आलेख प्रशासन पर एक प्रकार से अंकुश रखने का कार्य करते हैं। यह असाधारण न्यायिक उपचार, यह रिट इस प्रकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, परमादेश, जिसे मैंडामस कहा जाता है, निषेधाज्ञा, जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है, उत्प्रेषण, जिसे कैटेगरी कहा जाता है, अधिकार प्रक्षा, जिसे क्वा वारंटो कहा जाता है। अब हम बारी बारी से प्रत्येक लेख के बारे में, प्रत्येक रिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, जिसे हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। हैबियस कॉर्पस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है, शरीर को प्राप्त करना। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसने व्यक्ति को बंदी बना रखा है, आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करे, जिससे उसे बंदी बनाए जाने के औचित्य पर विचार किया जा सके। यानी कि न्यायालय जिसने बंदी बना रखा है, पुलिस प्रशासन ने या प्रशासन ने किसी व्यक्ति को अनुचित या अवैध तरीके से बंदी बनाया हुआ है, तो उस व्यक्ति को न्यायपालिका आदेश देती है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में सशरीर न्यायालय में उपस्थित करे। अगर उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पर्याप्त कारण उपलब्ध न हो, तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय मुक्त भी कर सकता है, परंतु इसका उद्देश्य यही है कि बिना पर्याप्त कारण के मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। परंतु आजकल सरकार ने कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के आधार पर न्यायालय के इस बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार पर प्रहार किया है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रहार पर, हैबियस कॉर्पस पर प्रहार करके इसे कमजोर किया है। अब बात करते हैं अगले रिट के बारे में, जिसे परमादेश, मैंडामस कहा जाता है। लैटिन शब्द मैंडामस का अर्थ है समादेश या अधिदेश अथवा किसी को आज्ञा देना। इस लेख के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कर्मचारी, निगम या संस्था को आदेश दे सकते हैं कि वह अपने कर्तव्य का पालन कानून के अनुसार करे। यानी जो न्यायालय है, जो सार्वजनिक निकाय है, जो सार्वजनिक कर्मचारी है, निगम या संस्था, उन्हें अपने समस्त कर्तव्यों का पालन निर्धारित कानून के अनुसार ही करना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय उन्हें मैंडामस की रिट के तहत आदेश दे सकते हैं, समादेश, अधिदेश अथवा आज्ञा दे सकते हैं। अगली रिट है प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा लेख उच्च न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालय को जारी किया जाता है। यह लेख उच्च न्यायालय अपने से निम्न श्रेणी के न्यायालय को जारी करते हैं। यह उस समय जारी किया जाता है जब वे अभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हों। यह लेख अधीनस्थ न्यायालयों को विवादपूर्ण विषयों पर विचार करने से रोकने के लिए प्रसारित किया जाता है। इसे केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। अगली रिट है उत्प्रेषण, सैटियरी। लैटिन शब्द सैटियरी का अर्थ प्रमाणित होना है। यह उत्प्रेषण शब्द उच्च न्यायालय द्वारा, उत्प्रेषण जो रिट है,
यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। यह अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में किसी मुकदमे की कार्रवाई से असंतुष्ट हो। इसके अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड इस बात की जांच पड़ताल के लिए अपने पास मंगवा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया है। इस लेख को प्राय न्यायिक कार्य के विरुद्ध ही प्रसारित किया जाता है। इस लेख के आधार पर अधीनस्थ अदालत का निर्णय रुक जाता है। यह लेख परमादेश और निषेधाज्ञा के गुणों का मिश्रण है, क्योंकि इसके अनुसार कुछ कार्य करने की आज्ञाएं दी जाती हैं। अगली रिट है अधिकार प्रक्षा, को वारंटो। लैटिन शब्द को वारंटो का शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिपत्र या किस प्राधिकार द्वारा। अधिकार प्रक्षा द्वारा कोई भी व्यक्ति यदि गैर कानूनी ढंग से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य सरकारी पद संबंधी किसी दावे की जांच करना भी होता है। थैंक्स।